नमस्कार। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की क्लास में आज हम एक महत्वपूर्ण कवि को लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण आलोचक को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर 3 कवियों या 3 आलोचकों पर बात की थी। सबसे पहले हमने प्लेटो पर चर्चा की, उसके बाद हमने चर्चा की थी अरस्तु पर, उसके बाद लॉन्जाइनस पर। अब चौथे दिन या चौथी क्लास में आज हम आपके लिए जॉन ड्राइडन को लेकर आए हैं। जॉन ड्राइडन बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेज आलोचक और कवि हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने पहले से लिख रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हो सकते हैं। ज्यादा चर्चा नहीं, सिर्फ गागर में सागर वाली क्लास लेकर आते हैं हम। समय आपका भी बर्बाद न हो और हमारा भी। कीमती समय आपका भी है और हमारा भी, तो उस कीमती समय में से छोटी सी क्लास हम आपको लेकर आए हैं। चलिए, पहला इसका महत्वपूर्ण तथ्य, ये कवि एवं नाटककार थे। प्रश्न बनेगा जॉन ड्राइडन कौन थे, तो आप बता देंगे कवि थे और नाटककार थे। प्रमुख रूप से 2 विधाओं में इन्होंने काम किया, काव्य में और नाटकों में। ठीक है, अगला प्रमुख कृति, इनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ठीक है, नाट्य काव्य। 1668 ईस्वी के आसपास का है ये नाट्य काव्य। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 17वीं शताब्दी इनका समय हो गया। यदि समय आप इनका पूछा जाएगा तो आप कितना बता देंगे, 17वीं शताब्दी। ठीक है, ठीक, 17वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आधुनिक अंग्रेजी गद्य का जनक इन्हें कहा जाता है। आधुनिक अंग्रेजी गद्य का जनक इन्हें कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक अंग्रेजी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन ड्राइडन को। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का गद्य किसे कहा जाता है, तो जॉन ड्राइडन को। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आधुनिक अंग्रेजी गद्य का जनक और आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का जनक कौन, जॉन ड्राइडन। ठीक है, इनकी ये रचना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप यहां भी रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब है ऑफ ड्रामेटिक पोएजी किस शैली में लिखा गया, तो आप बताएंगे निबंध शैली में। कौन सी शैली में लिखा गया है ये ग्रंथ, निबंध शैली में। इसमें एक पात्र है निएंडर। इसमें एक पात्र कौन है, निएंडर। ऐसा कहा जाता है कि इस निएंडर पात्र की भूमिका में वो स्वयं है। निएंडर पात्र की जो भूमिका है, निएंडर पात्र है, उसमें वो स्वयं सम्मिलित हैं, तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए आपसे तो आप बता देंगे निएंडर की भूमिका में वो स्वयं है। साहित्य के प्रयोजन इन्होंने 2 माने हैं कि साहित्य के प्रयोजन, लाभ क्या हैं साहित्य के, तो एक तो आनंद और दूसरा शिक्षा। साहित्य से हमें आनंद की प्राप्ति होती है और साहित्य से हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो आनंद और शिक्षा साहित्य के 2 प्रमुख प्रयोजन इन्होंने स्वीकार किए। काव्य सर्जन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, काव्य सृजन में काय को सर्वाधिक महत्व दिया है, प्रतिभा को। इनके अनुसार काव्य सृजन में प्रतिभा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो काव्य सृजन में प्रतिभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जॉन ड्राइडन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अति संक्षिप्त क्लास में 4 मिनट भी नहीं हुए और हमने आपको जॉन ड्राइडन का संपूर्ण विवरण दे दिया। और जॉन ड्राइडन से संबंधित प्रश्न आएगा तो आशा है कि इसमें से आपको मिल जाएगा। मिलेंगे फिर, लाइक और शेयर करके अवश्य जाएं। धन्यवाद।